हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज में अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारा टेलीग्राम @BPSC राइट वे ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही आप हमारा मोबाइल ऐप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बिहार करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर बीपीएससी 67 की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज रेगुलर जारी है। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। सर्वसाक द्वारा तैयार डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के 30वें संस्करण के अनुसार भारत 110 देशों में समग्र रूप से किस रैंक पर स्थित था, जबकि डेनमार्क इस सूची में शीर्ष पर था? उत्तर है 59th। यह रिपोर्ट 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है: इंटरनेट वहनीयता, इंटरनेट गुणवत्ता, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई सुरक्षा और ई शासन। इन सभी 5 आधारों पर देशों की डिजिटल गुणवत्ता का मूल्यांकन यह रिपोर्ट करती है। किस पर्यावरण संगठन ने 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता है? उत्तर है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इस पुरस्कार को स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा दिए गए स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। हाल ही में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो जापान के 100वें पीएम बने हैं? इसका उत्तर है फूमियो किशिदा। 2021 का ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल किसने जीता है? इसका उत्तर है सानिया मिर्जा और सुआई झांग। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार सुआई झांग ने चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा में आयोजित ओस्ट्रावा ओपन के महिला युगल फाइनल में 2021 ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब जीता है। अक्टूबर 2021 में किस संगठन ने डिजी सक्षम नामक एक डिजिटल कौशल पहल शुरू करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के युवाओं का समर्थन करने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सहयोग से डिजी सक्षम की शुरुआत की। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने इस पहल को शुरू करने के लिए आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया और इसके नॉलेज पार्टनर TMI E2E अकेडमी को भी शामिल किया है। इस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ अपनी तरह की पहली नौसेना वार्ता आयोजित करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर में एक अनुभव स्टूडियो स्थापित करने के लिए किस संगठन ने इंटेल के साथ भागीदारी की? इसका उत्तर है अमेजन वेब सर्विसेज। यह स्टूडियो कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और स्मार्ट बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों के साथ प्रयोग के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। अमृत का पूरा नाम क्या है? उत्तर है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का उद्देश्य शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना और अमृत के अंतर्गत आने वाले शहरों के अलावा अन्य सभी शहरों में धूसर और काले पानी का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। शुरुआत में स्वच्छ भारत मिशन को 2014 में लॉन्च किया गया था, जबकि अमृत मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था। इस हास्य पुस्तक के पात्र को नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में नामित किया गया है? इसका उत्तर है चाचा चौधरी। केंद्र सरकार ने बच्चों और युवाओं को गंगा और अन्य नदियों की सफाई के बारे में जागरूक करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में चाचा चौधरी का अनावरण किया। इस पात्र के साथ गंगा की बात चाचा चौधरी के साथ जैसी सार्वजनिक संलग्नता गतिविधियों की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है कंगना रनौत। उत्तर प्रदेश ने अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है BC पटनायक। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अक्टूबर 2021 के बारे में पूछा गया है। आंसर है राजीव रंजन मिश्रा। उस एयरलाइन का नाम बताइए जिसे शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने लॉन्च किया था? इसका उत्तर है अकासा। अकासा एक अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर या ULCC को शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2021 में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 8वें संस्करण में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? उत्तर है श्रीलंका।
भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2021 के 8वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका के अम्पारा में किया गया ताकि आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालन बढ़ाया जा सके और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके। किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी में NAVE कैश कार्ड लॉन्च किया? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय नौसेना और भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक INS विक्रमादित्य पर SBI का NAV यानी NAVE कैश कार्ड लॉन्च किया। यह प्रखर बीच समुद्र में जहाज की तैनाती के दौरान भौतिक नकदी को संभालने में नौसेना कर्मियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा। किस टीम ने 2021 का डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? उत्तर है FC गोवा। इंडियन सुपर लीग की ओर से FC गोवा ने 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में फाइनल में स्थानीय दिग्गज मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब पर 1-0 से जीत के बाद अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। 2 अनसाझे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? उत्तर है लिनुस पॉलिंग। लिनुस पॉलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 अनसाझे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक है रसायन विज्ञान में 1954 का नोबेल पुरस्कार और एक 1962 का नोबेल शांति पुरस्कार। अगस्त 2021 में लेमोंट मार्सेल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। लेमोंट मार्सेल जैकब्स किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर है इटली। इटली के लेमोंट मार्सेल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस आयोजन में सेवानिवृत्त जमैका के स्टार उसेन बोल्ट के 13 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो ये उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने भारत के प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा संसाधनों को मैप करने वाले भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ भागीदारी की है। इसका उत्तर है नीति आयोग। एक भौगोलिक सूचना प्रणाली पृथ्वी की सतह पर स्थिति से संबंधित डेटा को कैप्चर करने, संग्रहित करने, जांचने और प्रदर्शित करने के लिए यह एक कंप्यूटर सिस्टम है। अक्टूबर 2021 में किसे खरीफ 2022 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करने वाले कार्यकारी समूह का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है रितेश चौहान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसका मूल मंत्रालय है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। किस देश ने स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर काम करने के लिए भारत के साथ अपना पहला समुद्री संवाद आयोजित किया है 2021 में? यह है यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूके ने समुद्री क्षेत्र, हिंद प्रशांत और क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग की दिशा में सहयोग से जुड़े आभासी समुद्री संवाद का आयोजन किया। दोनों विदेश मंत्रियों ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की। फोर्ब्स की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किस स्थान पर रखा गया है, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गया है, जबकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को विश्व में सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्थान दिया गया? इसका उत्तर है 52। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है 52वें नंबर पर। उस ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं जिसने जूलियस बेयर चैलेंजर शतरंज टूर 2021 का फाइनल जीता है? इसका उत्तर है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने यूएसए के क्रिस्टोफर यू को हराकर जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज टूर 2021 का फाइनल जीता है। 2021 लंदन मैराथन में महिला खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है जॉयसेलिन जेपोक्स्की। इथियोपिया की सिसाई लेम्मा और केन्या की जॉयसेलिन ने 2021 लंदन मैराथन में क्रमशः पुरुष और महिला का खिताब जीता है। लंदन मैराथन का आयोजन 1981 में अपने उद्घाटन समारोह के बाद से लंदन, यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है जिसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? उत्तर है 79th। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स के नियम सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत 139 देशों और अधिकार क्षेत्रों में से 79वें स्थान पर था, जहां पाकिस्तान खराब स्कोर के साथ 130वें स्थान पर था और अंतिम स्थान पर इसमें वेनेजुएला रहा है। शीर्ष 3 पदों पर डेनमार्क, उसके बाद नॉर्वे और फिनलैंड का स्थान रहा। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2021 के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है जी सतीश रेड्डी को। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में अंतरिक्ष यात्रा के प्रचार में उनके उत्कृष्ट जीवन काल के योगदान के लिए प्रतिष्ठित
आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह UR राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलौर, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। 5 साल के कार्यकाल के लिए इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अक्टूबर 2021 में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है आलोक मिश्रा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन आलोक मिश्रा को इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और इनके कार्यकाल की अवधि 5 साल की रहेगी। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नामक पुस्तक वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। उस राज्य सरकार का नाम बताएं जिसने ग्रामीणों को मुफ्त राशन की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश और इस योजना के अंतर्गत उन ग्रामीणों के दरवाजों पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं। BSNL के माध्यम से विमानों और शिपिंग जहाजों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं बेचने के लिए भारत की मंजूरी पाने वाला पहला विदेशी ऑपरेटर कौन बन गया है? इसका उत्तर है इनमारसेट होल्डिंग्स। ब्रिटिश सैटेलाइट ऑपरेटर इनमारसेट होल्डिंग्स लिमिटेड पहला विदेशी ऑपरेटर है जिसे विमानों और शिपिंग जहाजों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने के लिए भारत की मंजूरी मिली थी। कई भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय इंटरनेट सेवा की मदद से काम करते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने हाल ही में सखारोव पुरस्कार जीता है। उत्तर है एलेक्सी नवलनी। रूसी विपक्ष के नेता, वकील और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता एलेक्सी नवलनी को विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार, यूरोपीय संघ के मानवाधिकार रक्षक के लिए शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पहली बार 1988 में नेल्सन मंडेला और अनातोली को प्रदान किया गया था। अक्टूबर 2021 में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से आते हैं? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस संगठन ने 10 मेगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र निर्माण की घोषणा की है? इसका उत्तर है गेल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 10 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी जानकारी स्वयं गेल के CMD मनोज जैन ने दी है। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पहली बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिकी निर्देशक मार्टिन और हंगेरियन निर्देशक इस्तवान को भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिक्स देश 52वें IFFI के केंद्र बिंदु देश थे। वर्ष 2021 ने भारतीय सिनेमा के उस्ताद सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी को भी चिन्हित किया है। उस देश का नाम बताएं जिसने अक्टूबर 2021 में अपना पहला घरेलू रूप से विकसित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी नाम से लॉन्च किया। इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया अपनी तकनीक से अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला 10वां देश बनकर आगे बढ़ेगा। 2021 ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है देवू सिंह चौहान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता के लिए विषय था ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, यानी ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है नागपुर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने निर्भया योजना के अंतर्गत मुंबई और पुणे में 3 फास्ट ट्रैक DNA परीक्षण इकाइयों का भी शुभारंभ किया। उस पहले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। उत्तर है राजीव निगम। कुशमैन फाउंडेशन फॉर फोरामिनिफेरल रिसर्च ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को 2022 का फोरामिनिफेरल शोध के लिए जोसेफ ए कुशमैन उत्कृष्टता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। किस मंत्रालय ने भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संभव नामक एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम 2021 शुरू किया? इसका उत्तर है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। MSME मंत्री ने भारत के विकास के लिए उद्यमिता की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव का शुभारंभ किया।
अक्टूबर 2021 में किस संगठन ने कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे अक्टूबर 2021 में आरबीआई द्वारा जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका उत्तर है बलदेव प्रकाश। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट बनाया है? इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि सिंचियन बीड स्ट्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया जा चुका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है जो प्रतिवर्ष लगभग 2,50,000 घरों को बिजली प्रदान करने में सक्षम है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 28 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर 1892 को पेरिस, फ्रांस में रेनॉल्ट के थिएटर ऑप्टिक में प्रक्षेपित चलती छवियों के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के उपलक्ष्य में 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा प्रकाशित पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के छठे संस्करण में बड़े राज्यों के बीच शीर्ष पर रहने वाले राज्य का नाम बताएं। इसका उत्तर है केरल। 1.618 के समग्र पीएसी इंडेक्स के साथ केरल शीर्ष पर था। 3 शीर्ष स्लॉट केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने 18 बड़े राज्यों में लिए हैं। छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा है पुडुचेरी। तो आपको पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा प्रकाशित है ये और नाम है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीर नामक रुपए नेटवर्क पर अपनी कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है? उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। किस राज्य ने दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है। फीफा द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा में 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ट्रेन द ट्रेनर का आयोजन किया था। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया? इसका उत्तर है इजराइल। कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया। साथ ही आईएएफ के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के ओबडा एयरबेस में भाग लिया था। इसकी थीम थी जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। अक्टूबर 2021 में किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? उत्तर है जर्मनी। जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूश बॉन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने जर्मन के हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया। उनके अनुसार यह पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंदी और ऊर्जा कुशल है। अक्टूबर 2021 में किस नाम की एशियाई शेरनी को U17 महिला विश्व कप के 7वें संस्करण का आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है, जिसकी मेजबानी 2022 में भारत द्वारा की जाएगी? उत्तर है ईभा। ईभा महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का 7वां संस्करण 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जर्मनी 2022 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। उस खिलाड़ी का नाम बताएं जो हाल ही में गुलाबी गेंद के टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। इसका उत्तर है स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना गुलाबी गेंद टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र गुलाबी गेंद टेस्ट में 127 रन की पारी खेली। वह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। विश्व भर में प्रतिवर्ष मृत्युदंड के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 10 अक्टूबर। यह दिन वैश्विक उन्मूलनवादी आंदोलन को एकजुट करता है और नागरिक समाज को मृत्युदंड के उन्मूलन का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। हाल ही में कौन सा संगठन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है, जिससे उसे अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी। पीएफसी को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा महारत्न का दर्जा दे दिया गया है अक्टूबर 2021 में। यह इसकी अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता के लिए दिया गया है। इसके साथ पीएफसी अब एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए या अपने निवल मूल्य का 15% तक निवेश कर सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि टोटल अब कितने महारत्न कंपनियां हो गई हैं। उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करने और उनकी सराहना करने के लिए गुड सैमरिटन्स योजना की शुरुआत की है।
उत्तर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। जीवन रक्षकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति घटना का नगद पुरस्कार भी इसमें प्रदान किया जाएगा। तो सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने और उनका जीवन बचाने के लिए बहुत अच्छी पहल है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे अक्टूबर 2021 में ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए 2021 सी के प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर है सत्य नडेला। अक्टूबर 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसका उत्तर है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मेनिंजाइटिस पर अपना पहला वैश्विक रोड मैप लॉन्च किया, जिसमें WHO ने किस वर्ष तक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर है 2030। WHO ने अपने सहयोगियों यूनिसेफ, PATH, गेट्स फाउंडेशन सहित इन सभी के साथ मिलकर पहली रणनीति 2030 तक मेनिंजाइटिस को हराने के लिए वैश्विक रोड मैप शुरू की है। अफगानिस्तान पर G20 असाधारण नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की, जिसमें PM नरेंद्र मोदी की आभासी भागीदारी देखी गई है? उत्तर है मारियो ड्रैगी। बैठक इटली द्वारा बुलाई गई थी क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इटली के पास है और इसकी अध्यक्षता इतालवी प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की थी। भारत में 2022 में होने वाले AFC महिला एशियाई कप की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? उत्तर है आवर गोल फॉर ऑल। एशियाई फुटबॉल परिसंघ और स्थानीय आयोजित समिति ने AFC महिला एशियाई विश्व कप 2022 भारत के लिए आधिकारिक टैगलाइन के रूप में आवर गोल फॉर ऑल का अनावरण किया। टूर्नामेंट महाराष्ट्र के 3 शहरों नवी मुंबई, मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। अक्टूबर 2021 में परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। वह किस देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम के जनक थे? इसका उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक और धातुकर्म इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, उनका इस्लामाबाद में निधन हो गया। खान ने यूरेनियम संवर्धन क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से पाकिस्तान में इंजीनियरिंग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अक्टूबर 2021 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? इसका उत्तर है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल यूको बैंक के MD और CEO 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वह यूनियन बैंक के MD और CEO राजकिरण राय जी का पद संभालेंगे। वह जनवरी 2022 से PNB के CEO के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। ICMR के ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट के तहत कोविड-19 टीकों की डिलीवरी के लिए मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है मणिपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी iDrone नाम से एक डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया था। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का नाम बताएं जो रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ेगा। इसका उत्तर है पंबन रेलवे ब्रिज। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि मंडपम में नए 2.05 किलोमीटर के पंबन रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह पुल रामेश्वरम को तमिलनाडु में मुख्य भूमि से जोड़ेगा। यह समुद्र के ऊपर भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होगा। रेलवे विकास निगम लिमिटेड 250 करोड़ रुपए की लागत से इस समुद्री पुल का विकास कर रहा है। इटली के वैज्ञानिक जियोर्जियो पेरिस के अलावा भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्तियों का नाम बताइए। इनका नाम है स्यूकोरो मनबे और क्लाउस हेल्समैन। स्टॉकहोम स्वीडन में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिकी में 2021 के नोबेल पुरस्कारों के लिए जापानी अमेरिकी स्यूकोरो मानेबे, जर्मनी के क्लाउस हेल्समैन और इटली के जियोर्जियो पेरिस को सम्मानित किया। यह जटिल भौतिकी प्रणालियों की उनकी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया था। किस देश ने अक्टूबर 2021 में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका उत्तर है रूस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 से 10 अक्टूबर तक दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला 2021 के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय क्या था? इसका उत्तर है अंतरिक्ष में महिलाएं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र का विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक दुनिया भर में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए योगदान और उपलब्धियों की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम रही अंतरिक्ष में महिलाएं। अक्टूबर 2021 में रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा लेखा विभाग ने घरेलू रक्षा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए कौन सा IT सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली विकसित की है? इसका उत्तर है प्रबल। इस वृद्धि के साथ लेन देन की गति को बनाए रखने के लिए रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा लेखा विभाग ने एक IT सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली विकसित की, जिसे नाम दिया गया है प्रबल।
हाल ही में अमृतंजन हेल्थ केयर लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया। अमृतंजन हेल्थ केयर लिमिटेड ने टोक्यो ओलंपिक की भारोत्तोलन रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और कुश्ती कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को दर्द प्रबंधन में अपने उत्पादों की श्रृंखला का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यात्रियों के साथ टैक्सी बोट सेवाएं शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर कौन सा है? इसका उत्तर है एयर एशिया इंडिया। एयरलाइन ने भारत में टैक्सी बोट के अनन्य ऑपरेटर केएसयू एविएशन के साथ करार किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड दुनिया का पहला हवाई अड्डा था जिसने टैक्सी बोट की शुरुआत की थी। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले नाम से लॉन्च किया? इसका उत्तर है असम। असम के मत्स्य पालन मंत्री ने फिश वाले नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा देगा। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई संशोधित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में किस किस उपचार से संबंधित नया चिकित्सा पैकेज शामिल किया गया है? इसका उत्तर है ब्लैक फंगस। संशोधन के तहत लगभग 400 प्रक्रियाओं की दर 20% से बढ़कर 400% हो गई। इस संशोधन में काले कवक प्रबंधन से संबंधित एक नया चिकित्सा पैकेज जोड़ा गया है। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अक्टूबर 2021 में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स 2021 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय पक्ष से आईएनएस तेग के साथ आईएनएस कोची की भी भागीदारी देखी गई थी? इसका उत्तर है अरब सागर। इसका प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित आईएनएस कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग द्वारा किया गया था। जिमेक्स के अलावा भारत जापान दोनों देशों की सेनाओं के बीच धर्म संरक्षक सैन्य अभ्यास भी करता है। उस देश का नाम बताएं जिसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के इतिहास में पहली बार सभी 8 हॉकी स्टार पुरस्कार जीते हैं। उत्तर है भारत। पहली बार भारत ने सभी 8 2021 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक हॉकी स्टार पुरस्कारों में जीत हासिल की, जिसमें ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर ने पुरुषों और महिलाओं में प्लेयर ऑफ ईयर सम्मान प्राप्त किया। तो पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह और महिलाओं में गुरजीत कौर। साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर है अब्दुल रज्जाक गुरनाही। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य पर उनके कार्यों के लिए यूनाइटेड किंगडम में स्थित तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाही को साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने 1987 में अपना पहला उपन्यास मेमोरी ऑफ डिपार्चर शीर्षक से प्रकाशित किया था। उस रक्षा अभ्यास का नाम बताएं जो अक्टूबर 2021 में भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। इसका उत्तर है अजय वॉरियर 2021। यह इसका 6वां संस्करण था और इसे उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू किया गया था। उस एयरलाइन कंपनी का नाम बताएं जिसे हाल ही में टाटा सन्स की सहायक कंपनी टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ की बोली में खरीदा था। उत्तर है एयर इंडिया। ये आपको सभी को पता होगा। एयरलाइन एयर इंडिया को उद्योगपति JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में स्थापित किया था और इसे 1953 में सरकार को बेच दिया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की पूर्व शर्त और स्थायी शांति की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? उत्तर है मारिया रसा और दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की पूर्व शर्त और स्थायी शांति की रक्षा के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 देने का फैसला किया है। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कितनी राशि दी गई थी? इसका उत्तर है 18,000 करोड़ रुपए। अभी हमने पीछे इसको देखा था। आयुर्वेद फॉर हेल्थ एंड वेलनेस विषय के तहत पहला योग और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है जाग्रेब, क्रोएशिया। भारतीय दूतावास जाग्रेब ने आयुष मंत्रालय के समर्थन से सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का विषय था आयुर्वेद फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। विद्युत मंत्रालय की संशोधित नीति के अनुसार कोयला जलाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों में कितने प्रतिशत बायोमास छर्रों का उपयोग अनिवार्य है? इसका उत्तर है 5%। विद्युत मंत्रालय ने कोयला जलाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास छर्रों के उपयोग के लिए एक संशोधित नीति निर्धारित की है। संशोधित नीति ने 3 श्रेणियों के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले के साथ बायोमास छर्रों के 5% मिश्रण का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। उस संगठन का नाम बताएं जिसे हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष मामलों पर एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
इसका उत्तर है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसियों दोनों के अन्य हितधारकों के साथ भाग लेगा और साथ ही काम करेगा। हाल ही में किस संगठन ने अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो के PSLV और GSLV Mk3 का उपयोग करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है वनवेब। भारत ने फरवरी 2022 में विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के 46 देशों को आमंत्रित किया। उस नौसेना अभ्यास का नाम बताएं। इसका उत्तर है मिलन। इसे पहली बार 1995 में हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों की नौसेनाओं को साथ लेने के लिए शुरू किया गया था। अक्टूबर 2021 में श्रम अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका उत्तर है डेविड कार्ड। 2021 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया और जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इनबेस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आर्थिक विज्ञान में पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में रटगर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। 2021 का तुर्की ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? इसका उत्तर है वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता जो इस्तांबुल पाक तुर्की में आयोजित किया गया था। उनकी मर्सिडीज टीम के साथ लुइस हैमिल्टन 5वें स्थान पर रहे और रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप की बढ़त को खो दिया। अक्टूबर 2021 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 21 के 17वें संस्करण में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? इसका उत्तर है यूएसए। भारत और यूएसए संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 21 का 14 दिवसीय 17वां संस्करण 2021 में अलास्का यूएसए में संयुक्त बेस एलमेंड्राफ रिचर्डसन में शुरू किया गया था। भारतीय सेना के 7 मद्रास इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के 350 सैनिकों ने इसमें भाग लिया। अक्टूबर 2021 में विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया। 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी? इसका उत्तर है हम्पी। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर की राजधानी रही। यह पेनुकोंडा के बाद विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी। 2021 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इसका उत्तर है तिस्तिस डांगरेम्बगा। एसोसिएशन ऑफ जर्मन बुक पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स ने जिम्बाब्वे के लेखक और एक फिल्म निर्माता तिस्तिसी को नए ज्ञानोदय के लिए जर्मन बुक ट्रेड के 2021 शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली अश्वेत महिला है। उस देश का नाम बताएं जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक उड़ान भर सकती है और यह परीक्षण अक्टूबर 2021 में किया गया। उत्तर है यूएसए। यूएसए ने वर्जीनिया के वॉलॉप्स में नासा की सुविधा में हाइपरसोनिक हथियार घटक प्रोटोटाइप का परीक्षण किया। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तक चल सकती हैं। उस रेसिंग ड्राइवर का नाम बताएं जिसने फॉर्मूला 1 यूएसए ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है। इसका उत्तर है मैक्स वेरस्टेपेन। बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन ने यूके के लुइस हैमिल्टन को हराकर 2021 का यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अक्टूबर को। यह दिन जोनास साल की जयंती का प्रतीक है जिन्होंने पहला सफल पोलियो टीका विकसित किया था। 2021 में इसकी थीम थी एक दिन एक फोकस, पोलियो को खत्म करना, पोलियो मुक्त दुनिया के हमारे वादे को पूरा करना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है? इसका उत्तर है फैजाबाद रेलवे जंक्शन। 2018 में यूपी सरकार ने फैजाबाद और इलाहाबाद जिलों का भी नाम बदला था और अयोध्या और प्रयागराज उन्हें कर दिया था। 2017 में केंद्र सरकार ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी थी। अरब सागर में कोंकण तट पर पहली संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? इसका उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। पहला भारत यूके संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 अरब सागर के कोंकण तट से शुरू हुआ जिसका उद्देश्य एक दूसरे के अनुभवों से पारस्परिक लाभ प्राप्त करना है। अभ्यास 21 से 27 अक्टूबर 2021 से उत्तराखंड के जबाटिया में भारतीय सेना और यूके सेना के बीच आयोजित किया गया। तो यह पहली बार ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सेनाओं का एक साथ अभ्यास था भारत और यूके के बीच। उस फिल्म का नाम बताएं जिसे 2022 ऑस्कर के लिए भारत के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। इसका उत्तर है कू जंगल। फिल्म निर्माता विनोद राज PS द्वारा निर्देशित और विक्रेश शिवन और नयनतारा की राउडी पिक्चर्स द्वारा निर्मित
कू जंगल यानी कंकड़ शीर्षक वाली तमिल फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। चयनित होने पर फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के तहत प्रतिस्पर्धा करेगी। दुनिया के पहले तत्काल सलाह ऐप का नाम बताएं जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था। इसका उत्तर है कंसल्ट। यह उन लोगों के लिए पहली वैश्विक सुविधा है जिन्हें 65 क्षेत्रों में विशेषज्ञों से संपर्क करने और कॉल करने के लिए सूचना, सलाह, परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। रेबीज के पूर्ण उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या था? उत्तर है 2030। इसके लिए वन हेल्थ नेटवर्क बनाया गया जो निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य को पूरा करेगा। रेबीज को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में से एक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन अक्टूबर 2021 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किया गया था? इसका उत्तर है गरुड़ ऐप। बूथ स्तर के अधिकारियों के पास मतदाता नाम जोड़ने या हटाने या मतदाता सूची में पते को संशोधित करने का अधिकार है। यह कार्यक्रम व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत चलाए जाएंगे। अक्टूबर 2021 में दवाओं में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए महाराष्ट्र की किन चीजों को जीआई टैग मिला है? उत्तर है सफेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल। मध्य प्रदेश के चिनूर चावल को इसकी तेज सुगंध और मीठे स्वाद के लिए जीआई टैग मिला है। केरल के एड्यूर मिर्च और कुट्टी या टूर आम को क्रमशः कम तीखेपन और अद्वितीय आकर्षक नारंगी पीले रंग के लिए जीआई टैग मिला है। 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है ब्रुनेई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान की नई अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया का स्वागत किया। आसियान नेताओं ने 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया है। आयरलैंड के कंसर्न वाइल्ड लाइफ और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत किस स्थान पर है? उत्तर 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 4 संकेतकों अल्पपोषण, बाल अपव्यय, बाल बोनापन और बाल मृत्यु दर के अंतर्गत भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोमालिया जीएचआई 2021 में 50.8 के स्कोर के साथ सबसे नीचे था और इसकी स्थिति बेहद खतरनाक है। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण किस टीम ने जीता है? इसका उत्तर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी की कप्तानी में आईपीएल का 14वां संस्करण जीता, जो 300 टी20 खेलों की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑरेंज कैप जीता है, जबकि हर्षल पटेल को पर्पल कैप दी गई। विराट कोहली 10,000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, जबकि हर्षल पटेल हैट्रिक विकेट लेने वाले 20वें आईपीएल गेंदबाज। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? इसका उत्तर है ओस्लो, नॉर्वे में। अंशु मलिक 2021 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सरिता मोर ने 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो ये था हमारा अक्टूबर 2021 के मंथली करंट अफेयर्स। आगे हम नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में और विजिट करें हमारा टेलीग्राम और मोबाइल ऐप और साथ ही वेबसाइट। तब तक बाय बाय।